वेलकम एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मोस्टली हम एक ओवरव्यू ले लेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है। ऑल्दो हमको मालूम है कि ये रूट 2 इरेशनल, तो हमें फिर भी ये प्रूव करना है कि मेरा जो रूट 2 है वो इरेशनल है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि भाई हम ये लेट कर लेते हैं कि भाई ये एक रेशनल नंबर है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम एट द एंड बता देंगे कि जो हमारा क्या बोलते हैं एजम्पशन था वो रॉन्ग था, तो हम क्या करेंगे ये एक रेशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो हम कहेंगे लेट रूट 2 बी रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के। अब देखो इस तरफ रूट आ गया, अब मुझे इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और पी का स्क्वायर कितना जाएगा, पी स्क्वायर जाएगा। इसका मतलब जो पी स्क्वायर क्या है की वैल्यू है 2q स्क्वायर है। इसका मतलब जो पी की वैल्यू पी स्क्वायर है वो मेरा 2 से डिविजिबल है। देखो 2 आ रहा है, मैं इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। इट मींस दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। देखो अगर p स्क्वायर मेरे 2 से डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली बात है मेरा p भी 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं 16 कहूं, तो 16 अगर मेरा 2 से डिविजिबल है तो उसका रूट क्या है, 16 का रूट 4, तो 4 में मेरा 2 से डिविजिबल है। अब मैं यहीं पर वही लिखना चाहते हैं, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, p को लेट कर लो, p इज इक्वल टू 2 से। अब मैं इस p की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p, पहले p यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब अब q स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर है, इसका मतलब जो मेरा q स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। इट मींस दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज डिविजिबल बाय 2। q भी मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब जो 2 है मेरा कॉमन फैक्टर है p और q का, इंप्लाइज 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अगर अब याद होगा जो मेरा रेशनल नंबर होता है ये p और q, ये मेरे कोप्राइम्स होते हैं, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। बट this contra, but p and q can only have one as common factor। ठीक है, क्या हो सकता है, 1 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है इनका। this contra this fact that p and q are co-prime। ठीक है, p और q क्या है, co-prime है। ये फैक्ट को क्या करता है, डिनाई कर रहा है। सो अवर assumption was wrong, रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो रूट 2 मेरा क्या जाएगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो दोबारा देखते हैं, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस रूट 2 को
रेशनल नंबर प्रूफ लेट करता हूँ, फिर पी अपॉन क्यू के इक्वल रख देता हूँ, इस क्यू को वहां ले जाता हूँ। अब इस रूट को हटाने के मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ तो पी स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर रहता है। इसका मतलब पी स्क्वायर मेरा 2 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पर लिख दो, अगर मेरा पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी मेरा 2 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ पी की, तो p इज इक्वल टू 2c रख दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, तो मेरा q स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2c स्क्वायर, तो q स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर है, तो इसका मतलब मेरा q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, और अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी मेरा डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 2 क्या है, p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है। इसका मतलब p क्या है मेरा कॉमन, सॉरी 2 क्या है मेरा कॉमन फैक्टर है। लेकिन जो मेरा p और q हो सकते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है जो कि है 1। तो जो हमने एज्यूम करा था वो गलत प्रूफ हो गया और रूट 2 मेरा दोबारा से इरेशनल प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें कोई अदर वैल्यू ना हो, सिर्फ रूट वाली वैल्यू, रूट 3, रूट 5, रूट 7 एटसेट्रा। ठीक है, जो सिंगल वैल्यू होगी रूट के अंदर, तो वाले क्वेश्चंस को इस फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट तरह के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, या तो प्लस लगा होगा या ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन होगा, मतलब सिंगल ये होगा, मतलब रूट के साथ एक वैल्यू और होगी। जब रूट के साथ वैल्यू एक और होगी वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि जो ये रूट वाली वैल्यू है रेशनल है। सेम प्रोसेस हम यहां भी स्टार्ट करेंगे। लेट टू प्लस 5 रूट 3 बी रेशनल नंबर। ठीक है, तो सो 2 प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये जो प्लस वाली वैल्यू सबसे पहले उसको उधर ले जाऊंगा, 5 रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लूंगा तो कितना आ गया क्यू पी माइनस 2q। ठीक है, अब ये जो 5 है 5 को भी इधर ले जाता तो रूट 3 इज इक्वल टू पी माइनस 2q अपॉन। ठीक है, अब मुझे मालूम है p और q तो इंटीजर से पहले से, बट 2 और 5 भी तो इंटीजर से यहाँ पर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है मेरा, इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रेशनल नंबर। तो मुझे यही लिखना है, सिंस p, 2, q and 5 are integers, so p minus 2q upon 5q is रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सो रूट 5 रूट 3 is also रेशनल। तो रूट अगर ये मेरा रेशनल नंबर तो इज इक्वल टू करके ये है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, बट दिस contradicts this fact that root 3 is irrational. So our assumption was wrong. 2 plus 5 root 3 is irrational. ठीक है, तो मेरी क्या जाएगा 2 plus 5 root 3 मेरी क्या हो जाएगा, irrational नंबर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, अगर कुछ इस तरीके का फॉर्म दिया होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको p अपॉन q के इक्वल रखूंगा, फिर जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको उधर लेके जाऊंगा, एलसीएम निकालूंगा, ये जो मेरी इसके साथ वैल्यू उसको भी नीचे ले गया मैं। ये मुझे रूट को अलग करना है सबसे। तो मेरा देखो p, 2, q और 5 मेरा क्या इंटीजर है, तो ये मेरा इंटीजर अपॉन इंटीजर मेरा रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा ये वैल्यू आया है वो भी रेशनल नंबर के इक्वल, तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट यहां पर क्या है, मुझे पता होता है कि ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो इरेशनल है, तो मेरा यहाँ ये जो मैंने एज्यूम करा था वो तो गलत प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया, हमारा एग्जम्पशन गलत प्रूफ हो गया और ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया।
अब देखो किन तरीके के क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाएंगे। एक तो तरीका ये है, एक होगा 1/2√5 2√5 और ये प्लस वाले तो है ही, ऐसे वाले क्वेश्चन में डिट्टो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस मुझे इनको जैसे ये वाली वैल्यू है 2√5 को p/q के इक्वल करूंगा तो √5 को अलग रहने दूंगा, p/q तो q के नीचे ले आऊंगा तो 2। ठीक है, अब इसको ऐसे कह दूंगा p मेरा एक इंटीजर है, q मेरा इंटीजर है और q मेरा एक इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर मेरा रेशनल नंबर होगा। बिल्कुल ऐसे सिमिलरली प्रूव करना है मुझे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीटली खत्म हो गया। तो अगली बार जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इसमें हम इसकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मोस्टली किससे एलसीएम और एचसीएफ वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे।